तो देखिए एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 13 पार्ट तक की वीडियो डल चुकी है और ये 14 पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले 13 पार्ट तक देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बस कुछ ही दिन हैं और इस टाइम में जो है आप पूरे एफर्ट लगाइए और जो है पेपर से पहले क्या क्या करनी चाहिए ये भी एक वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि जैसे पेपर से कब कितने देर पहले जो है पढ़ना बंद कर देना चाहिए। तो चलिए अभी फिलहाल जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन लाइन एंड एंगल्स का। एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री और ओ ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री और बी ओ सी इक्वल टू वाई डिग्री। तो एक्स और वाई का मान निकालिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल हो गया ए बी सी, अंतः कोण है ओ जो है अंतः कोण है। अब देखिए यहां पे जो है क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स निकालना है सबसे पहले। एंगल बी की वैल्यू 80 डिग्री और एंगल ए सी बी की वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये हो गया 30। अब देखिए तीनों का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये हो गया 110, 80 प्लस 30 कितना हो गया 110, ये एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। अब देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में है 70 डिग्री, तो ये टिक हो जाएगा। आप टिक कर सकते हैं सेकेंडों में। और ये देखिए ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो ये एंगल निकालने के लिए एंगल y इक्वल टू, या कह सकते हैं एंगल y इक्वल टू या एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या करेंगे 90 प्लस एंगल a अपॉन 2। 90 प्लस ये कितना हो, ये कितना है 70 है, तो 70 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 90 प्लस क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो वैल्यू है 125 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। रमा ने 8,000 को 5% और 10,000 को 8% और 20,000 को 5% के साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसे n वर्षों के अंत में 49,000 का भुगतान करना था, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो 8,000 जो है रेट कितना है 5%, 10,000 जो है रेट है 8%, उसके बाद 20,000 जो है रेट है 5% और अमाउंट लेता है, अमाउंट जो है वो ब्याज सहित भुगतान करता है 49,000। तो सबसे पहले ब्याज जानते हैं, ब्याज कितना है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है ए माइनस पी होता है। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना है 20,000, 20,000 10,000 कितना हो गया 30,000 और 38,000। प्रिंसिपल हो गया 38,000 और अमाउंट हो गया, चलिए कर लेते हैं 49,000 माइनस 38,000, ये आपका हो गया 11,000। 11,000 हो गया इंटरेस्ट। अब देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, PRT बाय 100 आई इक्वल टू होता है। अब देखिए पहले प्रिंसिपल कितना है, पहला प्रिंसिपल है आपका 8,000, रेट कितना है 5% और टाइम नहीं पता, अपॉन 100,
फिर देखिए प्लस 10,000, 10,000 रेट कितना है 8%, टाइम नहीं पता, अपॉन कितना 100, फिर प्लस देखिए यहां स्पेस थोड़ा कम है तो यहां लिख दे रहे हैं 20,000 कितना है 5% इंटू टी अपॉन कितना 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,000। अब देखिए 2020 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 400, 400 टी हो गया, ये 2020 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 800 टी हो गया, 2020 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो गया 1000 टी इक्वल टू कितना 11,000। 8 8 4 12 और 10 कितना हो गया 2200 टी इक्वल टू कितना हो गया 11,000। देखिए ये 20 ये 20 कैंसिल कर दीजिए, 22 पंचा 110, टी की वैल्यू कितनी हो गई 5 ईयर, तो 5 ईयर है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये मिश्रण का क्वेश्चन, 504 रुपए प्रति किलोग्राम और 540 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 612 रुपए प्रति किलोग्राम है तब तीसरी किस्म का मूल्य कितना होगा। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है 504, दूसरा कितना है 540 और तीसरा कितना है, तीसरा जो है x मान लेते हैं। ये रेशियो कितना है 1:1:2 और जो है मिश्रण को कितना बेच रहा है, तो जो है मूल्य जो है मिला के जो उसको बेच रहा है वो 612 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 504, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 540, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 612, तो 612 अब देखिए कितना है 1 2 और ये कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1044 प्लस 2x और ये हो गया 2448, इसको इधर माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 1। अब इसको काट दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 702। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो देखिए जो है युद्ध का मैदान हो, युद्ध के मैदान में खून उसी का बहता है जो पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। उसी तरह एग्जामिनेशन हॉल में डर उसी बच्चे को लगता है जो पहले से जो है प्रैक्टिस नहीं किए। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट रूम पर पसीना नहीं बहाए हैं उसे ही एग्जामिनेशन में डर लगता है। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो फिर किस बात का डरना। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डर नहीं लगेगा एग्जामिनेशन से, बस आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन है और स्टैटिक से मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, चाहे वेरिएंस निकालना हो,
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस जो है इससे पहले भी है मीन मोड रिलेटेड क्वेश्चन, मिडेन, तीनों का जो है रिलेशन जो है पढ़ा चुका हूं, वीडियो जो है डाला हुआ है, चाहे मीन रिलेटेड हो चाहे मोड या तो तीनों का रिलेशन। तो आज जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है रूट अंडर वेरिएंस। यहाँ पे क्वेश्चन है एक जो है डेटा समूह का मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 34 और कह रहा है अंतर निकालने के लिए, अंतर जो है अंतर को बोलते हैं वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है रूट अंडर वेरिएंस। अब यहां से वेरिएंस इक्वल टू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 34 है तो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। आपको स्क्वायर याद होगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सूर्या और राम्या से 3 गुना तेजी से कार्य करती है और वह राम्या द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की तुलना में 40 दिन पहले वर्क को पूरा करती है। यदि वह एक साथ वर्क को करे तो कितने दिनों में जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है सूर्य और यहाँ है राम्या। तो ये 3 गुना करता है, ये जो है 3 गुना इसकी वर्क एफिशिएंसी है और इसकी कितनी है 1। अगर ये 1 यूनिट वर्क करता है करती है तो ये कितना 3 यूनिट वर्क करेगी। तो जैसे जितनी देर में ये 1 रोटी बनाती है उतनी ही देर में ये क्या कर लेगी 3 रोटी बना लेगी। क्यों, क्योंकि इसकी कार्य करने की वर्क इफिशिएंसी जो है क्या है ज्यादा है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना 2 यूनिट और दिया है क्वेश्चन में कितना 40 दिन पहले वर्क को कंप्लीट कर लेती है। तो ये हो गया 40, ये कितना हो गया 20। अब देखिए ये कितना हो जाएगा एस लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 20 और जो है राम्या की वर्क इफिशिएंसी कितनी है ये आपका हो जाएगा 60। वर्क राम्या कितने दिन में काम करती है 60 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, 3, 1, 4 यूनिट काम कर रही है और 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा 15 दिन लगेगा। तो 60 अपॉन कितना 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो कितना डेज लगेगा 15 डेज। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका जो है सही उत्तर है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर वह 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है। देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है एग्जामिनर का तो कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें ये ना आया हो। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे के लास्ट ईयर हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, एनटीपीसी के मेंस में ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी एनटीपीसी के प्री में जो है चांस है ऐसे क्वेश्चन आने की। आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आप जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। देखिए देरी और देरी, लेट लेट माइनस होगा, लेट पहले प्लस होगा, क्या याद रखिए लेट अ प्लस बिफोर, लेट बिफोर क्या होगा प्लस, लेट और प्लस लेट माइनस होगा बिफोर प्लस बिफोर
माइनस होगा बिफोर और लेट, बिफोर और प्लस लेट क्या होगा, प्लस होगा। ऐसा सोच सकते हैं कि अनलाइक में प्लस और लाइक में माइनस, सेम सेम में माइनस और बेस सेम में प्लस, ऐसे सोच सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है v1 माइनस v1 इंटू v2 मॉड है t2 माइनस t1, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, अपॉन v1 माइनस v2। तो देखिए यहां पे तो कितना दिया हुआ है वैल्यू, ये दिया है 40 और ये कितना 36। यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 मिनट देर और 1 मिनट पहले, कितना हो जाएगा 4/60, अपॉन कितना हो जाएगा यहां पे हो जाएगा आपका 4। अब इसको कर दीजिए कैंसिल, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया 6 टाइम में, तो ये हो गया 24 किलोमीटर। बहुत ही आसान सवाल है, क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और सी मिलकर किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी जो है कितना 120 डेज, सी और ई मिलकर किसी वर्क को 80 डेज में, और ए और ई मिलकर जो है 160 डेज में। अगर तीनों मिल जाए, ए सी ई जो है मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480। ये कितने बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा, 8 6 48, ठीक है। ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार में। ए प्लस सी की वर्क इफिशियंसी 4 है, सी प्लस ई की वर्क इफिशियंसी 6 है, और ए प्लस ई की वर्क इफिशियंसी क्या है 3 है। तो यहां पे देखिए 2a ए प्लस सी प्लस ई, देखिए ए कितने बार है 2 बार, सी कितने बार है 2 बार, ई कितने बार है 2 बार, तो 2 को कॉमन ले लिए। यहां पे देखिए इसके वर्क इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 13। तो ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, और टोटल वर्क कितना है 480। तो ए प्लस सी प्लस ई को काम करने में कितना समय लगेगा 480 काम को करने में कितना समय लगेगा, अपॉन 2 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 इंटू 2 अपॉन 30, यानी 960 अपॉन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही उत्तर है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 3 रूट और जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन से पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। कोई भी चीज को अगर मेल्ट किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी वॉल्यूम की बात कर रही है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा क्यूब होता है। तो यहां पे भुजा दी हुई है, घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है साइड क्यूब होता है। घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। और विकर्ण क्या होता है घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो क्या करना है
आपको फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए 634 का होल क्यूब इक्वल टू यहां दिया हुआ है 12 इंटू 9 इंटू एच। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6, इससे रूट कैंसिल, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 12 इंटू 9 इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं h की बात करूं, h निकाल लीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 12 इंटू 9। 6 से 2 बार में काट दीजिए इसको, ये काट दीजिए 3 में, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6। h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू यहां आ गई 8। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पे मैं बात कर लूं कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 144, ये हो गया आपका 81, ये हो गया आपको 64, सबको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 289, इसको बाहर निकालेंगे 17। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है।